स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ऑरिजिन पे। आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के अनेक वीरों ने अपने जान की आहुति दे दी थी। कितने हमारे महान नेताओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उन्हीं में से एक थे भगत सिंह। आज भगत सिंह के बारे में एक छोटा सा वीडियो। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा गांव, लॉयलपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती देवी था। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे तो देशभक्ति इनको विरासत में मिली थी, जो इनके परिवार से। इनके जो पिता थे और इनके जो चाचा अजीत सिंह, ये लोग करतार सिंह सराभा के द्वारा जो बनाई गई गदर पार्टी थी उसके मेंबर थे। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आइडियल मानते थे, उनके कदमों पर चलने का सपना देखते थे। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे तभी उनके अंदर देशभक्ति का जुनून भरा हुआ था। 1919 में जब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें हमारे देश के अनेक लोग जब एक बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे तो जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियों से उन्हें भून डाला। भगत सिंह जब एक बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे 12 साल के, जब वहाँ पर गए और उन शहीदों के खूनों से सने हुए उस मिट्टी को वो अपने साथ लाएं और उसे अपने याद के रूप में उन्होंने वहाँ पे रख लिया। उसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और भगत सिंह उस असहयोग आंदोलन से बच्चे थे तभी वो जुड़ गए। 1922 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को गहरा धक्का लगा। उसके बाद भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया और उसके बाद भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बन गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की पार्टी थी, जो एक क्रांतिकारी पार्टी थी जिसका एक ही सपना था, देश से अंग्रेज़ों को उखाड़ कर फेंक देना है और देश को इन गोरों से, हमें इन फिरंगियों से आज़ाद कराना है। भगत सिंह उस पार्टी से जुड़ गए। इसके साथ 1926 में एक दशहरा के अवसर पे एक बम विस्फोट हुआ था और अंग्रेज जो थे वो पूरी तरह से भगत सिंह और इस क्रांतिकारी नेताओं से पूरी तरह चिढ़े हुए थे। उन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने किसी भी तरह से भगत सिंह को किसी केस में फंसाना चाहते थे और 1927 में उसी बम अटैक के परिप्रेक्ष्य में, उसी बम अटैक को लेके भगत सिंह को उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन भगत सिंह 50,000 की जमानत पर छूट गए। उसके बाद 1928 में जब जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम भगत सिंह ने बदल के HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और उसका हर जगह विरोध हो रहा था, पूरे भारत में विरोध हो रहा था क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ये कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहाँ पे विरोध करने का जो प्रतिनिधित्व था वो लाला लाजपत राय के ऊपर था। लाला लाजपत राय वहाँ पे ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे। वहाँ पे जो अधिकारी था, पुलिस अधिकारी स्कॉट, उसने किया कि लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को बहुत चोट लगी और उसके कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से पूरा देश गमगीन था, सभी नेता इसका विरोध कर रहे थे। भगत सिंह और उनके मेंबर जो थे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने इसका बदला लेने की ठान ली। इन्होंने कहा कि इस अधिकारी जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया है, उसे हम लोग इसका सबक सिखाएंगे, उससे हम लोग बदला लेंगे। उसके बाद इन लोगों ने, जो अधिकारी था स्कॉट, उसको मारने का प्लान बनाया और फिर ये लोग वहाँ पर गए और गलती से इन लोगों ने स्कॉट की जगह वहाँ पे एक और अधिकारी था, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स, उसकी हत्या इन लोगों ने कर दी। उसके बाद भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, जब भगत सिंह और सुखदेव ये लोग वापस जा रहे थे तो एक कांस्टेबल था चनन सिंह, ये पीछा कर रहा था सुखदेव का। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे पहले वार्निंग किया कि तुम वहाँ से हट जाओ, लेकिन जब फिर भी वो पीछा कर रहा था तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको गोली मार दी और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में 2 बम फेंका। इनका मानना था कि ये जो गूंगी बहरी जो अंग्रेज सरकार है, इसको सुनाने के लिए विस्फोट की ज़रूरत है। उन लोगों ने बम ऐसे तैयार किया था कि जो किसी को हानि न पहुंचाए, सिर्फ उनका मकसद था अपनी बात को सुनाना, और वो लोग चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे।
लेकिन उन लोगों ने वो लोग भागे नहीं, उन लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए अपनी गिरफ्तारी दी और फिर इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उसी के 1-2 महीने बाद इन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। जब ये उम्र कैद की सज़ा हुई, उसी के अंतर्गत सहारनपुर और बंगाल में लाहौर और सहारनपुर में HSRA ने 2 बम फैक्ट्री प्लांट की थी और पुलिस को किसी तरह पता चल गया। पुलिस ने जब वहाँ पर रेड मारी तो HSRA के कुछ मेंबर वहाँ पे पकड़े गए और इसी पकड़ने से जयगोपाल और हंसराज बोहरा नामक 2 मेंबर HSRA के जो मेंबर थे वो लोग डर के मारे अंग्रेज़ों से मिल गए और पूरी जो सॉन्डर्स हत्याकांड का जो पूरा मैटर था वो सब अंग्रेज़ों से उन्होंने बता दिया और इस तरह से सॉन्डर्स हत्याकांड का जो केस था वो फिर से खुल गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों के ऊपर फिर से केस चलाया गया और जब भगत सिंह जेल में बंद थे दिल्ली, वहाँ से फिर इनको मियाँ वाली जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया, पाकिस्तान में है। वहाँ पे भगत सिंह के साथ जो वहाँ पे व्यवहार किया जा रहा था वो व्यवहार उनके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो यूरोपीय कैदी थे उनके साथ अलग व्यवहार होता था, इंडियन के साथ अलग व्यवहार होता था, जो भगत सिंह को अच्छा नहीं लगा। भगत सिंह इसके लिए भूख हड़ताल पर चले गए और भगत सिंह ने कहा कि जब तक उनके साथ एक पॉलिटिकल कैदी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, भगत सिंह ये भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और 116 दिन तक भगत सिंह ने भूख हड़ताल की। पूरा देश एक भूख हड़ताल से सन्न था। सभी नेताएं भगत सिंह, चारों तरफ भगत सिंह के चर्चे, हर नौजवान भगत सिंह की तरह बनना चाहता था। पूरा देश भगत सिंह को शाबाशी दे रहा था और भगत सिंह 116 दिन के बाद अपने पिताजी के मनाने पर उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल था वो उन्होंने तोड़ दिया। ये भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से कृत्य नहीं किए। उनको बर्फ के सिल्ली पर लिटाकर उन पे कोड़े बरसाना, हर तरह के कृत्य अंग्रेजों ने किया, लेकिन भगत सिंह हार नहीं माने और भगत सिंह 116 दिन उन्होंने भूख हड़ताल किया। अंत में जो केस था वो पूरा हुआ और होना वही था। अंग्रेज तो किसी के थे ही नहीं और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हो गई और जितने भी क्रांतिकारी थे सबको उम्र कैद की सजा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फिर लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया और 24 मार्च 1931 को उनका फांसी का शेड्यूल फिर जो फांसी का दिन था वो रखा गया। लेकिन अंग्रेज इतने ज़्यादा भगत सिंह से डरे हुए थे कि 24 अप्रैल को फांसी होनी थी, लेकिन अंग्रेज उसके एक दिन पहले 23 अप्रैल को शाम 7:30 बजे भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा देना चाहते थे। जब भगत सिंह से उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह उस समय रेमिनेंस ऑफ लेनिन के संस्मरण पढ़ रहे थे। जब उन्होंने पूछा, अंग्रेजों ने पूछा कि भाई आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, मुझे ये किताब पूरी करनी है। अंग्रेजों ने कहा, जो भी अधिकारी थे जेल के, उन्होंने कहा ठीक है। भगत सिंह ने लेनिन की किताब पूरी की और फिर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों देश के लिए मरने वाले मतवाले फांसी की तरफ चल पड़े। उनकी आंखों में आंसू न थे, हंसते हंसते वे फांसी के फंदे तक जा रहे थे और सिर्फ उनके लबों पर एक ही गाना था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, ना मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते।
देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे